वहीं आईपीएल क्रिकेटर सुशांत सिंह पर एफआईआर दर्ज हुई है। रिटायर्ड आईपीएस पिता पर भी एफआईआर दर्ज हुई है। सुशांत सिंह पंजाब किंग्स के लिए आईपीएल खेलते हैं। मारपीट और गाली गलौज का आरोप उन पर लगा है। खाना बनाने वाले कर्मचारी विपेंद्र सिंह ने एफआईआर दर्ज कराई है। रिटायर्ड आईपीएस शैलेश सिंह ने मोबाइल फोन लिया था। वहीं रातीबड़ पुलिस ने मारपीट समेत अन्य धाराओं में 3 लोगों पर मामला दर्ज कर लिया है। सुशांत सिंह और उनके पिता पर एफआईआर दर्ज हुई है। मारपीट और गाली गलौज का आरोप उन पर लगा है। तो आईपीएल क्रिकेटर सुशांत सिंह पर एफआईआर दर्ज हुई है। रिटायर्ड आईपीएस पिता पर भी एफआईआर हुई है। सुशांत सिंह पंजाब किंग्स के लिए आईपीएल खेलते हैं। मारपीट और गाली गलौज का आरोप लगा है। तो खाना बनाने वाले कर्मचारी विपेंद्र सिंह ने एफआईआर दर्ज कराई है। रिटायर्ड आईपीएस शैलेश सिंह ने मोबाइल फोन ले लिया था, जिसके बाद एफआईआर दर्ज कराई गई है। भोपाल के पूर्व डीजीपी शैलेश सिंह ने अपने घर में बंधक बना के रखा था और इसको रसोइये के नाम पे अपने घर में रखा था और बर्तन वगैरह सब धुलवाता था। इसके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट की भी कोशिश करी गई और उनका लड़का जो है वो सुशांत सिंह, वो पंजाब आईपीएल का मुख्य खिलाड़ी था और लाखों दिलों पर वो राज्य करता है, लेकिन इनके साथ पशुओं जैसा व्यवहार किया। ये मामला है नीलगढ़ उसके निवास का, जहां इनको 3 दिन तक बंधक बना के रखा गया था। आज भी इनका मोबाइल इनको नहीं दिया गया है। हम लोग थाने पहुंचे हैं, थाने के द्वारा भी कोई आश्वासन हमें नहीं मिल पाया है अभी तक। थाना यही कहता है कि भाई लाचारी है, वो डीजीपी था, पूर्व डीजीपी था। अब लेकिन हम अपने अधिकारियों से पूछ के कुछ करेंगे। अब क्या करेंगे अभी ये कुछ निश्चित नहीं हो पाया। जो मेरे को बुलाया था वो उसको एक बार बताया था शुरू दिन ही रात को, तो वो बोलता है भाग आओ, कूद के बाउंड्री भाग आओ। मैं बोला भाग के क्यों जाऊं, मैं चोरी करने थोड़ी आया हूं, मैं फंसूंगा नहीं, मरते मर जाऊंगा, भाग के नहीं जाऊंगा। मैं कल सुबह सर को बोलूंगा। सुबह सर को बोला, फोन उन सब छुड़ा लिए और तब से मेरे को बदतमीजी कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं। काम कर 1 महीने तो करना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए। यहाँ सब कर रहे हैं ना, ऐसे बोल के जबरदस्ती कर रहा था। मैं कमरा जाके कमरा बंद कर लिया, अपना कमरा बंद कर लिया। उसका ड्राइवर आया खोलने के, मैं बोला मेरा फोन दो तब मैं कमरा खोलूंगा नहीं। ये तोड़ने लगे कमरा। मैं बोला कमरा क्यों तोड़ रहे हो, मैं खिड़की खोल दिया, मैं फोन दे दो। फोन नहीं दे रहा था, कूदने की कोशिश कर रहा था। मैं बोला मैं कूदो मत, मेरा फोन दे दो, मैं फिर बंद करने के लिए। इतने में शशांक सिंह आए। भैया बोले कमरा तू खोलेगा कि मैं कूद के आता हूँ। भैया मैं तुरंत कमरा खोल दिया। भैया आप आ गए हो, मैं खोल रहा हूँ। कमरा खोला, उसके बाद ये लोग इतना मारे। जानकारी और अपडेट के लिए हमारे साथ संवाददाता मनोज राठौर जी जुड़ रहे हैं। मनोज जी, आपसे जानेंगे, देखिए जिस तरह से पूरा मामला सामने आया है, सुशांत सिंह पर एफआईआर हुई है, उनके पिता पर एफआईआर हुई है, क्या कुछ खुलासे अब तक हुए हैं और क्या कुछ कार्रवाई सामने आई है? बिल्कुल, शैलेश सिंह सीनियर आईपीएस अधिकारी हैं, स्पेशल डीजी वो रह चुके हैं, एक बड़े कद के जो है वो अधिकारी। और यदि वो इस तरीके से एक रसोइये के साथ, उनके कर्मचारी के साथ मारपीट करेंगे तो ये कहीं ना कहीं बताता है कि अभी भी जो खाकी का रोब उनके अंदर है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। भले वो रिटायर्ड हो गए, लेकिन वो कानून को किस तरीके से पहले पालन कराते थे, लेकिन अब कानून को किस तरीके से हाथ में ले रहे हैं, ये उनकी वर्दी का रोब जो है वो अभी भी नजर आ रहा है। इस पूरे घटनाक्रम से एक रसोइये के साथ उन्होंने मारपीट की और इस मारपीट में उनका बेटा क्रिकेटर जो कि आईपीएल खेलता सुशांत सिंह वो भी शामिल था। इसके अलावा उनका ड्राइवर भी शामिल था। फिलहाल जो रसोइया है, जो कि रीवा का रहने वाला है, विपेंद्र सिंह तोमर, उसने जो है इस पूरे मामले में रातीबड़ थाने में तीनों के खिलाफ रिटायर्ड स्पेशल डीजी शैलेश सिंह, उनके क्रिकेटर बेटे शशांक सिंह और उनके ड्राइवर पर जो है वो दर्ज कराई है। ये एफआईआर मारपीट के साथ अन्य धाराओं में दर्ज की है। और इस पूरे मामले में, क्योंकि ये पूरा मामला थाना क्षेत्र का है, वहां पर घर है और किस तरीके से पहले भी इनके साथ कई विवाद जो है वो अपने ही स्टाफ के साथ मारपीट के जुड़ चुके हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश से अधिकांश ड्यूटी जो है उन्होंने बाहर की, अपने बेटे को क्रिकेटर बनाने की। किस तरीके से वो स्पेशल ड्यूटी के नाम पर उन्होंने जो है वहां पर अपनी तैनाती कराई है। तो ये बताता है कि जो लगातार इस तरीके के विवादों में रहने वाले अधिकारी अब फिर से अपने बेटे के साथ विवादों में, लेकिन पुलिस ने अभी एफआईआर दर्ज कर ली है। गिरफ्तारी की तलवार है, जमानत उन्हें लेना पड़ेगा। और लगातार जो है, क्योंकि ये भी है कि एक नहीं कई ऐसे पीड़ित जो युवक हैं, जो उनके कर्मचारी है,
जिन्हें जॉब का लालच देके, जिन्हें नौकरी का लालच देके उनसे इस तरीके से उनके साथ मारपीट करके उनसे काम कराया जाता है। हालांकि इस पूरे मामले के बाद जो है पुलिस के पास जो आवेदन आया था, उसी आवेदन के आधार पर ये पूरी FIR दर्ज की। बिल्कुल बिल्कुल मनोज जी, देखिए बेहद शर्मनाक ये पूरा मामला है, उस पर आगे क्या कुछ कार्रवाई तो इस पर नजर आएगी। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।